एकाग्रता आज की सबसे बड़ी करेंसी है। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि बिना विचलित हुए लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ें। जब वे समुद्र लांघ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने का न्योता दिया, लेकिन हनुमान जी ने कहा, राम काजू कीन है बिना मोही कहां विश्राम। हमारे 2026 के जीवन में ये मैनाक पर्वत हमारे फोन के नोटिफिकेशंस और बेकार के मनोरंजन है। यदि हमें शांति चाहिए तो हमें भी हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना होगा और व्यर्थ के विश्राम को ठुकराना होगा। जब हम 2026 के बर्नआउट और स्ट्रेस की बात करते हैं तो गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वाला सिद्धांत सबसे बड़ा समाधान है। हम परिणामों की चिंता में इतने डूबे हैं कि वर्तमान का कर्म बिगड़ रहा है। कृष्ण हमें स्थितप्रज्ञ बनने की सलाह देते हैं। वह व्यक्ति जो सुख और दुख, सफलता और विफलता में समान रहता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो आपके कंधों से 2026 की आधी चिंताएं अपने आप उतर जाती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए कहा था, कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इसका गहरा अर्थ यह है कि इस युग में बाहरी कर्मकांडों से अधिक आंतरिक जुड़ाव की आवश्यकता होगी। 2026 में हमारा आधार क्या है? आज हमारा आधार हमारी स्क्रीन और दूसरों की राय बन गई है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते। यानी जब हम लगातार बाहरी विषयों, सोशल मीडिया, न्यूज, विज्ञापनों के बारे में सोचते हैं तो हमारी उनमें आसक्ति हो जाती है, जिससे अंतहीन इच्छाएं और क्रोध पैदा होता है। यही 2026 की असली बीमारी है। अंत में शांति कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारे भीतर का स्वभाव है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वो प्रसादम यानी परम शांति प्राप्त करता है। 2026 में प्राचीन आदतों को अपनाने का अर्थ है स्वयं से मिलना। जैसा कि मानस में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शांति केवल उसे मिलती है जिसका मन निर्मल और सरल है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाना है। याद रखिए, तकनीक बदल सकती है, लेकिन सत्य शाश्वत है।